Very good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 6, which is more on HTML5 and CSS, so which is hypertext markup language and cascading style sheets. So let's learn about both of them in detail in this chapter. The name of the chapter is more on HTML5 and CSS, and the topics we will discuss in this chapter are HTML document structure, list, CSS list properties, inserting images, inserting tables, and inserting hyperlinks. Now we have an amazing thought that nothing is impossible. Even the word impossible says I am possible. Now we have an activity which says find the errors in the code given below and rewrite the code in given space. So first, doc type HTML is correct. We will write it in a similar way. Then we have HTML tag. Then टाइटल हेड, बट हेड पहले आएगा टाइटल से बिकॉज हेड के अंदर ही हम टाइटल लिखते हैं. तो ये एक एरर है. यहाँ पे हम पहले हेड टैग लिखेंगे, देन वी विल राइट टाइटल tag, and then we will write the title. This is the title inside a head tag. Then what we will do is we will close the title and then we will close the head. Now we have body part, so we will use body tag, and under body tag we have heading, which is H3 main heading. एंड यहाँ पे द एरर इज कि हमने जो हेडिंग टैग क्लोज किया है वो पैराग्राफ टैग के बाद कर दिया, जबकि हमें कहाँ करना है, यहाँ पे. वी विल क्लोज दी हेड टैग. देन पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे यूज किया है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग पैराग्राफ. हम सिमिलर लिखेंगे यहाँ पे एंड क्लोज कर देंगे अपने पी टैग को, एंड देन वी विल क्लोज द बॉडी फर्स्ट. जो यहाँ पे एक एरर है कि यहाँ पे हमने बॉडी टैग क्लोज नहीं किया, तो हम उसके बाद में बॉडी टैग को क्लोज करेंगे and then we will close the HTML tag. Now let's start. Kavya says, hi Mayank, do you know what HTML is and why is it used for? Then he says, Kavya, HTML is a markup language in which web pages are written. Then she says, what does markup mean? He says, markup is what HTML tags do to the text inside them. They mark it as a certain type of text, so HTML is a language as it has syntax like other language. So she says, excellent, let us begin the chapter to learn more about HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language, जो allow करती है users को to create web page. HTML5 को define किया गया है as hypertext, यानी कि एक simple piece of text जो work करता है as a link, and markup language का मतलब होता है way of writing layout information within documents. तो HTML5 क्या है? लेटेस्ट वर्जन है HTML का एंड द कोड जो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस. तो इन HTML5 हम इजीली ऐड कर सकते हैं लिंक टू वेब पेजेस जो कनेक्ट करता है एक पेज को दूसरे पेज से. ये कंटेन करता है बोथ टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स भी, इंप्रूव और अपग्रेड करता है वेबसाइट कैपेबिलिटीज को एंड हेल्प करता है हमें टू मेक वेब कंटेंट सच एज वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस मोर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक. तो HTML डॉक्यूमेंट एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो कंटेन करती है टेक्स्ट को सिर्फ, एंड 3 बेसिक टूल्स आर रिक्वायर्ड सच एज टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट. नाउ HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये कंटेन करता है कुछ सर्टेन स्ट्रक्चरिंग टैग्स को टू मेक द बेसिक स्केलेटन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. दे आर गिवन बिलो. सबसे पहले ये वाला टैग जो हमने ऊपर एक्टिविटी के प्रोग्राम में भी यूज किया था, and it is an information to the browser about the document type to expect. यानी कि यहाँ पे हम इसकी मदद से ब्राउजर को ये बताते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है इट इज अ टाइप ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट. देन HTML टैग ये एनक्लोज करता है सारे के सारे HTML कंटेंट्स को. हेड इसको यूज किया जाता है टू गिव हेडिंग टू अ वेब पेज. टाइटल को यूज किया जाता है टू गिव टाइटल टू द HTML डॉक्यूमेंट. स्लैश टाइटल को यूज किया जाता है टू एंड द टाइटल. देन हेड
स्लैश हेड को यूज किया जाता है टू एंड द हेडिंग। बॉडी टैग कंटेन करता है टेक्स्ट जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। स्लैश बॉडी टैग को एंड करता है। स्लैश HTML शो करता है एंड ऑफ HTML कंटेंट। नाउ इट इज अ प्रोग्राम जहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर डॉक टाइप दे दिया HTML हेड टाइटल HTML, देन क्लोज कर दिया उनको। स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया ऑरेंज, देन हेडिंग कलर दिया है हमने रेड, पैराग्राफ कलर दिया है हमने ग्रे, तो और हमने अलाइन किया है सेंटर। इस तरीके से हमने जो जो फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हम यहाँ पे एज एन आउटपुट यू कैन सी दैट। लिस्ट क्या होता है, HTML कंटेन करता है कुछ टैग्स जो डिस्प्ले करते हैं आइटम्स इन ऑर्गेनाइज्ड लेआउट ऑन अ वेब पेज। तो जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने कंटेंट को वेब पेज पे यूजिंग लिस्ट, तो इसका यूज किया जाता है टू ग्रुप रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर सो दैट इट इज कन्वीनियंट एंड इजी टू रीड। लिस्ट आइटम दैट इज LI टैग एक एम्प्टी टैग है जो यूज किया जाता है टू डिफाइन एन आइटम इन अ लिस्ट। तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट अपीयर होती है इन बुलेटेड फॉर्म। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, जैसे अनऑर्डर्ड जिसमें बुलेट्स होती हैं, ऑर्डर्ड जिसमें नंबर्स होते हैं, डेफिनेशन लिस्ट यानी कि लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन। अनऑर्डर्ड लिस्ट विच इज UL, यहाँ पे ये कंटेनर टैग है जो सिग्निफाई करता है दैट द लिस्ट आइटम कंटेन्ड इनसाइड द टैग शुड बी मेड विद बुलेटेड फॉर्म। नाउ टू मेक द लिस्ट इन डिफरेंट बुलेटेड टाइप्स, add a type attribute to the unordered list element. For example, हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फेमस कोर्ट मूवीज के बारे में लिख रहे हैं एंड हमने यहाँ पे दे दिया L1 दिस L1। तो इस तरीके से हमारे पास बुलेटेड फॉर्म में हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम नंबर्ड लिस्ट वो बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं हमारे आइटम्स। हमारी जो लिस्ट है वो सीक्वेंस फॉलो करती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, इसलिए वो नंबर्ड होती है। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट इज एनक्लोज्ड विद इन OL एंड /OL टैग्स। ईच आइटम इन द लिस्ट जो है वो गिवन इन LI टैग दैट सिग्निफाइज लिस्ट आइटम। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होते हैं विद नंबर्स, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट किया फॉर फेमस एक्ट्रेसेस। तो दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट दैट यहाँ पे हमने 1 2 3 4 देखने के लिए मिल जाएगा बिकॉज ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट होती है DL, एंड यहाँ पे जो लिस्ट एलिमेंट्स है दे हैव यूनिक एरे ऑफ टैग्स एंड एलिमेंट्स लाइक अ लिस्ट इन अ डिक्शनरी। तो DL ये डिफाइन करता है स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, DT डिफाइन करता है डेफिनेशन टर्म, DD डिफाइन करता है लिस्ट आइटम इन डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया यूज DL देन DT, so this is how it will turn out. CSS list properties. Lists are very helpful in conveying set of either numbered या फिर bulleted points. तो using CSS आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने लिस्ट टाइप को, पोजीशन को, स्टाइल को एक्सेट्रा। हमारे पास 5 CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल लिस्ट। वी कैन मेक अ लिस्ट अट्रैक्टिव यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज। डिफॉल्ट टाइप जो होता है बुलेट का वो अपीयर होता है इन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ डिस्क। लेट अस लर्न दीज प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल। सबसे पहले आता है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये अलाउ करती है हमें टू स्पेसिफाई ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज इनटू सिंगल एक्सप्रेशन। ये जो प्रॉपर्टीज है ये अपीयर होती है इन एनी ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन बिलो, जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी के अंदर ये हमें अलाउ करता है टू कंट्रोल द शेप और स्टाइल ऑफ bullet point in case of unordered list and style of numbering characters in ordered list. तो इसका सिंटेक्स होता है list style type value. Here are the values जिनको हम यूज करते हैं in unordered list। जैसे ये होता है हमारा बुलेट का नेम disk एंड इसका टैग होता है list style type disk. This is our circle एंड इसमें हम वैल्यू के प्लेस पे सर्कल लिखते हैं एंड दिस इज आवर स्क्वायर जिसमें हम वैल्यू के प्लेस पे स्क्वायर लिखते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए वी हैव डेसिमल, अपर अल्फा, लोअर रोमन एंड अपर रोमन। यहाँ पे डेसिमल में क्या आते हैं, प्लेन नंबर्स लाइक 1 2 3, अपर केस यानी कि अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स में कैपिटल A to Z, लोअर केस अल्फान्यूमेरिक में स्मॉल a to Z, लोअर केस रोमन में हमारे पास इस तरीके के नंबर्स आते हैं और अपर केस में इस तरीके के आते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी जो है ये इंडिकेट करती है कि जो मेकर है वो अपीयर होना चाहिए इनसाइड या फिर आउटसाइड द बॉक्स कंटेनिंग बुलेटेड पॉइंट्स। Now list style position value. Here is the value can be outside or inside. तो inside का मतलब है जो text है it goes on to a single line and जो text है वो wrap होगा below the marker.
It will also appear intended to where the text would have started if the list had a value of outside. Outside में if the text goes on to a second line, अगर text जो है वो second line पे जा रहा है, text will be aligned with the start over the first line to the right of the bullet. लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी जो है ये अलाउ करता है हमें टू स्पेसिफाई इमेज सो दैट आप यूज कर सकते हो अपने खुद के बुलेट स्टाइल्स को. द सिंटेक्स इज सिमिलर टू द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी with the letters URL starting the value of the property followed by URL in brackets. तो इसमें क्या होता है list style image value, here is the value of the URL image. जैसे this is your activity where you need to practice the following HTML code. नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है काइंड ऑफ लिस्ट जो प्लेस करी जा सकती है अंडर ईच लिस्ट. फॉर एग्जांपल जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम प्लेस कर सकते हैं अंडर ऑर्डर्ड लिस्ट. लेट अस कंसीडर अ गिवन एग्जांपल. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारी क्या है, ये हमारी लिस्ट आइटम्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारी नंबर्ड लिस्ट है और ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है. तो हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को पुट करा सकते हैं इजीली. जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को पुट करा रहे होते हैं उसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट. इंसर्टिंग इमेजेस. नाउ इमेजेस क्या करती हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम प्रॉपर्ली. देयर आर मेनी फॉर्मेट्स ऑफ ग्राफिक्स जिनको जो सपोर्ट करते हैं किया जाते हैं बाय वेब ब्राउजर्स. तो पॉपुलर फॉर्मेट जो सपोर्ट करते हैं HTML को आर JPEG which is Joint Photoshop Expert Group and GIF which is Graphics Interface Interchange Format. तो JPEG जो है सपोर्ट करता है अनलिमिटेड कलर्स, GIF सपोर्ट करता है 256 कलर्स. ये कैन नॉट सपोर्ट ट्रांसपेरेंट एरियाज बट GIF सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंट एरिया. ये जो फॉर्मेट है ये एक्सीलेंट है फॉर कंप्रेसिंग फोटोग्राफ्स एंड कॉम्प्लेक्स इमेजेस. ये जो फॉर्मेट है ये फोटोग्राफ्स के लिए ही अच्छा है. इन जनरल JPEG इज गुड फॉर बैनर्स, बटन्स एंड क्लिप आर्ट्स एंड GIF इज एक्सीलेंट फॉर बैनर्स, बटन्स एंड क्लिप. HTML डॉक्यूमेंट में जो इमेज टैग होता है with the src attribute is used to insert image. तो इसका सिंटेक्स होता है image src equals to उसका URL. Now src stands for source as it tells the browser where to find the image and the value of src attribute is the URL. That means the location of your image that you want to display on your page. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं attributes of image tag. तो आप यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं फॉर इमेज अकॉर्डिंग टू योर नीड. फर्स्ट इज अलाइनमेंट. तो ये हमें हेल्प करता है, ये जो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है ये हमें हेल्प करता है टू स्पेसिफाई अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज सच एज लेफ्ट, राइट, मिडिल, टॉप, बॉटम. फॉर एग्जाम्पल इमेज src इक्वल्स टू image.jpg अलाइन लेफ्ट, राइट, मिडिल, बॉटम और टॉप. बॉर्डर ये हेल्प करता है टू स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर जो सराउंड करता है हमारी इमेज को. फॉर एग्जाम्पल इमेज src इक्वल्स टू image.jpg बॉर्डर 4. हाइट विड्थ ये स्पेसिफाई करता है हमारी इमेज का हाइट और विड्थ. फॉर एग्जाम्पल इमेज src इज इक्वल्स टू दिस एंड हाइट विड्थ इज दिस. लेट अस कंसीडर द गिवन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने मेंशन कर दी सारी चीजें कि हमें अपनी पिक्चर को अलाइन करना है. टॉप हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसका src हाइट विद लाइक दिस. तो हमने यहाँ पे दो इमेजेस मेंशन करी हैं विद द सेम हाइट एंड विड्थ. इंसर्टिंग टेबल्स. टेबल एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का जो अरेंज किया जाता है इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल का यूज किया जाता है इन HTML टू डिस्प्ले डेटा इन टैबुलर फॉर्म और फॉर्मेट. प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म बहुत इजी बना देता है टू अंडरस्टैंड द डेटा. ये यूज करता है टेबल्स को इन वेब हैज बिकम मोर पॉपुलर रिसेंटली because of the amazing HTML table tags that make it easier to create and design them. So HTML table को define किया जाता है with table tag and table tag is the main container of the table जो show होता है where the table will begin and where it ends. So following are some basic tags जो specify करते हैं हमारे table के features को. सबसे पहले आता है tr tag. ये जो tag है ये define करता है row of cells where T stands for table row. th tag ये डिफाइन करता है हेडर सेल इन एन HTML टेबल. td टैग ये यूज किया जाता है टू डिफाइन डेटा फॉर द सेल इन एन HTML टेबल. कैप्शन टैग ये डिफाइन करता है हेडिंग ऑफ द टेबल. बाय डिफॉल्ट जो कैप्शन है वो सेंटर अलाइंड होता है. तो बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग्स आर बोल्ड सेंटर्ड व्हाइल द डेटा इज नॉट बोल्ड एंड लेफ्ट अलाइंड. तो सिंटेक्स होता है टेबल tr टैग
td/tr and /table. दिस इज हाउ वी यूज इट। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है फॉर नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमने रोज डिफाइन कर दी। देन यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट करा दिया इन द टेबल। In the above example, we have created a table with 3 rows and हम ऑब्जर्व कर सकते हैं from the output that it does not contain any border. तो जब भी हम क्रिएट करते हैं टेबल विदाउट CSS या फिर कोई भी हम स्टाइल यूज नहीं करते तो वो डिस्प्ले करता है आउटपुट विदाउट बॉर्डर। एंड लेट अस लर्न टू फॉर्मेट आवर टेबल यूजिंग CSS स्टाइल। तो प्रॉपर्टीज है टेबल टैग की, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल यूजिंग CSS। बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स। इसका सिंटैक्स होता है बॉर्डर वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द बॉर्डर विड्थ वैल्यू, बॉर्डर स्टाइल एंड वैल्यू ऑफ द बॉर्डर कलर। फॉर एग्जांपल टेबल THTD देन बॉर्डर दिस सॉलिड। अब CSS कोड जो है ये आपको सॉलिड बॉर्डर देगा ऑफ 1 px अराउंड द सेल विद द बॉर्डर। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, बॉर्डर कोलैप्स CSS प्रॉपर्टी सेट करती है whether cell inside a table tag have shared और सेपरेटेड बॉर्डर्स। इसका सिंटेक्स होता है बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू आर कोलैप्स या फिर सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल टेबल देन बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट या फिर कोलैप्स। बॉर्डर स्पेस प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्पेस CS प्रॉपर्टी सेट करती है डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स इन अ टेबल। ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होती है ओनली बॉर्डर कोलैप्स इज सेपरेटेड। तो इसका सिंटेक्स होता है बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू and the value is the horizontal या फिर vertical spacing. These values can be in pixels or centimeters. CSS was first proposed by Hakan Blumlein in October 10, 1994 while working with Tim Berners-Lee at CERN. Vertical align property जो है CSS की ये सेट करती है vertical alignment of an inline block और table cell box। इसका सिंटेक्स होता है vertical align value, जहाँ पे वैल्यू क्या है टॉप बॉटम नेक्स्ट टॉप टेक्स्ट बॉटम मिडिल सुपर सब और बेस लाइन। फॉर एग्जांपल टेबल वर्टिकल अलाइन बेस। विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी जो है ये यूज की जाती है टू स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। जो विड्थ और हाइट वैल्यूज होती है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स या फिर परसेंटेज। फॉर एग्जांपल टेबल विड्थ इतना हाइट इतना। रो स्पैन कॉल स्पैन प्रॉपर्टी ये जो है इसको यूज किया जा सकता है टू स्पैन मल्टीपल रोज या फिर कॉलम्स इन अ टेबल। स्पैनिंग अलाउ करता है आपको कि आप अपने टेबल की रोज को या कॉलम्स को एक्सटेंड करो अक्रॉस अदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। इस फॉर एग्जांपल TR TH table row table height then call span equals to phone this. Consider the given example. So now इस टेबल के अंदर हमने अपने बॉर्डर को कोलैप्स किया, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट with border red solid color, border spacing 6 px and width 70%. So this is what the output looks like. Now properties of TD and TH tags. Following are some properties जो हम use करते हैं with TD and TH tags. The background color property, ये जो property है define करती है background color of each cell in a column and it is a 6-digit hexadecimal RGB code prefixed by a hash and the predefined color keyword can also be used. For example, background color red. Fill-in प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी सिग्निफाई करती है कि जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली अलाइन कैसे होगा इन द सेल। तो इसकी सिंटेक्स होती है विलाइन वैल्यू। हियर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट आर बेसलाइन, बॉटम, मिडिल एंड टॉप। बेसलाइन का मतलब है पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट नियर द बॉटम ऑफ द सेल एंड उसको अलाइन करता है विद बेसलाइन ऑफ द कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ द बॉटम। And if characters don't descend below the baseline values achieve the same effect as bottom. Bottom में position of the text near the bottom of the cell. Middle में ये center करता है text को in a cell. Top position करता है text near the top of the cell. Text align property, ये जो property है simplify करती है, specify करती है कि जो cell content है वो horizontally align कैसे होगा and how it will be handled. तो इसका syntax होता है text align value. Here the possible values are left, center, right, justify. Left में जो content है वो align होता है left of the cell. Center में content center में align होता है. Right में content हमारा right side align होता है and justify में वो stretched होता है towards both left and right side of the cell. The padding property. Padding का मतलब होता है to add space between border and the content of the cell. Now हम इसका use कर सकते हैं for spacing to increase the border size या फिर distance between cells. Since the table content are present in TH and TD,
The padding property is declared for these two elements in the style tag. का सिंटेक्स होता है पैडिंग और वैल्यू। जहां पे वैल्यू होती है टॉप, राइट, लेफ्ट एंड राइट, इट कैन बी इन सेंटीमीटर, पिक्सल्स या फिर परसेंटेज। कंसीडर द गिवन एग्जांपल लाइक दिस। यहाँ पे हमने क्या किया है, अपना टेबल जस्टिफाई कर दिया जहाँ पे नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर है, कंटेंट दे दिया, एंड दिस इज हाउ द स्पेसिंग विल बी देयर बिटवीन डिफरेंट सेल्स एंड फ्रॉम दी बॉर्डर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग हाइपरलिंक। तो जब भी हम ब्राउज करते हैं अपने इंटरनेट को, हम मोस्टली देखते हैं एक अंडरलाइन टेक्स्ट जो इंडिकेट करता है हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक वो लिंक है जो हेल्प करता है हमें टू नेविगेट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। हेल्प करता है यूजर को to click on it to view the destination of the document. Thus, a link basically instructs a browser to load a new page. There are three different kinds of links you should have on websites: internal, local, external या फिर global. So internal यानी कि links to the current page, local link to other pages with the current site, external और global होता है links to pages outside the current site. तो जब भी हम ए टैग का यूज करते हैं टू क्रिएट अ लिंक, जहां पे ए स्टैंड्स फॉर एंकर, दस इज कॉल्ड एंकर टैग या फिर सिंपली लिंक टैग। ये एंकर टैग जो है ये कंटेनर टैग होता है जो यूज किया जाता है फॉर एचआरईएफ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक। टेक्स्ट और इमेज एनक्लोज्ड विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ ए टैग्स को एक्ट करते हैं एज हाइपरलिंक। एचआरईएफ एट्रीब्यूट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। का सिंटेक्स होता है a href equals to file name, the URL and close the anchor tag. For example, UL. Now defining colors to hyperlinks. आप यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंगली अपने हाइपरलिंक का कलर जस्टिफाई कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो लिंक कलर इन बॉडी टैग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स जो आप हाइपरलिंक के लिए यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिंक के लिए आप जैसे लिंक्स कलर ब्लू, विजिट लिंक के लिए वी लिंक पर्पल, एक्टिव लिंक के लिए ए लिंक रेड। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी लिंक इक्वल्स टू वायलेट, वी लिंक रेड, ए लाइन लिंक ग्रीन। लेट्स कंसीडर द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, लिंक रेड, ए लिंक पर्पल। तो दिस इज हाउ इट विल टर्न आउट। नाउ हाइपरलिंक्स फॉर इमेजेस। इमेज हाइपरलिंक्स को डिजाइन किया जाता है एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय अप्लाइंग एन इमेज टैग inside an anchor tag. For example, a href equals to file name, image src equals to image का name और का URL। तो हम इस तरीके से यहाँ पे जैसे इमेज src हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, सेव पिक्चर्स, लैंग्वेज, उसका विड्थ, हाइट हमने जस्टिफाई कर दिया। तो दिस इज हाउ कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज का हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट द आउटपुट लुक्स लाइक। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। Hypertext markup language allow करती है users को to create a web page. It is not a case sensitive language. Now lists are used to group related piece of information together so that it is convenient and easy to read. Unordered list is a container tag जो signify करता है list items contained inside the tag should be made with a bulleted form. Ordered list define करती है OL tag से and list item placed होते हैं in ordered list preceding with numbers instead of bullets. We can make a list attractive using CSS properties. Popular formats जो support करते हैं HTML को they are JPEG and GIFs. th tag is used to define the header cell and anchor tag container tag है जिसको हम href attribute के अंदर use करते हैं to specify the destination of the link. href attribute stands for hypertext. Image hyperlinks को डिजाइन किया जाता है as per your requirement by applying an image tag inside an anchor tag. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash contains the text which displayed on a web page body. Which tag is used to create an ordered list? OL. Default bullet type for most web browser is a circle. Is a full disk. Now in HTML there are dash types of list. 2. Popular formats of an image that support HTML. JPEG and GIF both. Which tag defines the heading of column in the table? Table heading. Now fill in the blanks. First is HTML is a language in which dash are written web pages.
The standard color of A link is red. Dash helps the user to click on it to view the destination of document hyperlink. Table has many dash which can be added to table tag attributes. A is an anchor tag. Let's do true false. Unordered list contains the list in numbered form. False. Anchor tag is a two-sided tag that is used for href attribute. It is true. Then JPG stands for Joint Photographic Experts Group. True. The TR tag is used to define the header cell. False. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye.